आज हमारे साथ हैं नेशनल बुक फेयर का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके डायरेक्टर एम.ए. सिकंदर साहब। एम.ए. सिकंदर साहब, आपका स्वागत है समाचार वार्ता में। क्या क्या तैयारियां हैं आपकी जो ये नेशनल बुक फेयर ऑर्गेनाइज जो हुआ है? ये वर्ल्ड बुक फेयर है, हर साल होता है। ये 2015 का ये है। तो पिछले 43 ईयर से ये नेशनल बुक ट्रस्ट जो है ये वर्ल्ड बुक फेयर ऑर्गेनाइज करता है। तो एशिया में ये बहुत बड़ा बुक फेयर है। हम लोग पिछले पहले 2 साल का एक बार होता था 2012 तक। तो गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया कि एनुअल होगा। इसको देखते हुए कि रीडिंग हैबिट्स को भी बढ़ावा देना है। तो और कहीं भी दुनिया में 2 साल में एक बार कोई बुक फेयर नहीं होता है। वो होता तो हर साल होता है, नहीं तो नहीं होता। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा चेंजेस वगैरह लाए हैं, इसको इंटरैक्टिव बनाया। अब आप देख रहे होंगे लोग आतर झोला लेके दौड़ रहे हैं, मेरे को बुक रिलीज करना है। कोई कह रहा है जी उनका बुक रिलीज है। वो चीज़ हमने इसमें चेंज लाए हैं पिछले 3 साल में। मैं डायरेक्टर का पद में आने के बाद ये जो है 14 बुक फेयर है। मतलब रेयर है कि मुझे 3.5 साल यहाँ डायरेक्टर बने हुए हुआ है कि मैं 4th बुक फेयर कर रहा हूँ। इसलिए काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैं बाहर भी ट्रैवल करता हूँ, काफ़ी लोगों को बाहर का लोगों को भी जुड़ा है मैंने। तो आइए हम, वो तो बाहर वाला आना चाहते हैं बुक फेयर में, उनको बताना होगा वी हैव टू सेल वेल। तो उनके लिए क्या चाहिए वो चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए उनको जो बिजनेस टू बिजनेस टॉक्स हैं, ये राउंड टेबल है, वो सब हमने किया है। तो वो लोग या बाहर के लोग आते हैं, बुक अपने कल्चर के रूप में आते हैं, किताबें लगाते हैं, आप देख रहे होंगे। उसके साथ वो अपना भी कुछ कॉपीराइट बुक्स चाहते हैं बिके, वो भी खरीदते भी हैं। दूसरा एक किस्म से एक कल्चरल एक्सचेंज है। अब इंडिया इज़ अ वेरी एमर्जिंग कंट्री अब इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज। अब वो जो यूरोप वगैरह में जो पढ़ने का है वो तो एजिंग पॉपुलेशन है, किसी को आई साइट भी वीक हो रहा है। हमारे लिए अभी यंग है, हम लोग कम से कम तो 20 साल पहले जो चाइना था उस पोजीशन में आज हम हैं। जो चाइना ने क्या किया, काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट किया कि HRD में, एजुकेशन में, वो हमें काफ़ी कुछ चाहिए। आप आज के जैसे मंत्री जी आई थी बताइए काफ़ी कुछ। नरेंद्र कोहली साहब ने एक बात छेड़ दिया, तो अच्छी बात है कि कुछ छेड़ने से कुछ बात निकल के भी आता है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी NBT तैयार है उनमें जो भी चैलेंजेस के लिए, क्योंकि ये भी चैलेंज था कि 2 साल में हर साल होना है ना। मेरे पास वही लोग हैं, लोग ऐसे ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने कहा भाई ये आपको अपॉर्चुनिटी है, इसको क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना अपने हाथ में है। आप इसलिए आप हर साल जाते हैं भाई। NBT की काफ़ी विजिबिलिटी है हम लोग, क्योंकि कोई ना कोई एजेंसी तो इसको स्टेप्स लेना था। अब हम लोग के साथ अच्छा संपर्क है रखा है कि पब्लिशर का फेडरेशन हर लैंग्वेज का। हम कोशिश किए कि उनकी जो भी दिक्कतें हैं वो कम से कम रहे। लेकिन हमारे पास यही है, एक वेन्यू है, तो उसमें ही हम कर सकते हैं। अच्छा, अब आप जैसे नौजवान युवा पीढ़ी है बुक से ज़्यादातर थोड़ा दूर होते जा रहे हैं और व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है और नेट को ज़्यादा अपनाते हैं। आपने क्या ऐसे कोई उपाय निकाले हैं जिससे युवा पीढ़ी और ज़्यादातर लोग बुक की तरफ आकर्षित हों और बुक्स पढ़ें? देखो, इस तरह का बुक फेयर अपने आप ऑर्गेनाइज करना है, एक इंटरनेशनल बुक फेयर, वही उनको देखे एक ट्रेंड सेटर सा बन जाएगा। ये भी एक ट्रेंड सेटर सा बनता है। अच्छा, ये इंटरनेशनल बुक फेयर है, लोग आते हैं, आते हैं, हमें ऐसा भी करना चाहिए। ये भी एक लाइफस्टाइल बनते जा रहा है। तो आप अगर पढ़ने का किसी को इंटरेस्ट नहीं, तो आप इतनी भीड़ क्यों लग रही है जी? आप देखिए आज ही, कभी ऐसा होता नहीं है कभी भी किसी भी बुक फेयर में। जैसा आपने ओपन किया उससे पहले हजारों लोग घुस गया वो अंदर। तो अभी तो इनॉग्रेशन भी नहीं, वो अंदर घुसते जा रहे हैं। तो ये देखिए एक अपॉर्चुनिटी। एक तो मैं ये कहूँगा कि हम जैसे इंस्टीट्यूशन है और सरकार का और NGO का ये एफर्ट्स है, ये थोड़ा सा कमियां हैं जिसके वजह से, क्योंकि किताब को हमें ले जाना पड़ेगा लोगों के पास। फिर आप कहिए वो नहीं पढ़ते हैं। हम किताब तो लेके नहीं जा पाते हैं, जो रीच आउट है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। वही बच्चे लोगों को जो चाहिए वो चीज़ को भी देना पड़ेगा। आज का बच्चे बहुत स्मार्ट है, वो अपना टाइम निकाल लेते हैं, वो व्हाट्सएप भी करते हैं और फेसबुक में भी टाइम निकालते हैं, पढ़ते भी हैं। हम सोच रहे हैं हम लोग थोड़ा, हमारा जनरेशन, आपका भी नहीं, आपको यंग है, तो हमारा जनरेशन बड़ा स्लो होते थे। लेकिन हमें उस टाइम पर कहते आप स्पीड हो। इंटरनेट हम अकाउंट ओपन किया 94 में, कहते यार ये क्या चीज़ है, क्या किसी को नहीं समझ में आया। लेकिन आज के बच्चे बहुत आगे हैं, वो पढ़ते हैं, उनको पता है क्या चीज़ पढ़ना, कब पढ़ना है, वो ग्राफ्स जल्दी करते हैं। लेकिन यही है कि ये तो सिटी किड्स के लिए हो गया एक तो, लेकिन ऐसा भी एक हमारे पास एक एरिया है जिसमें लोकेशंस हैं, जो भी रीजन है उनमें कुछ भी नहीं है उनके पास। आज भी उन लोग रेडियो को जरिए वो कर रहे हैं न्यूज़ ले। उसमें हमारा एक मोबाइल एग्जीबिशन वैन वगैरह है, वो जाता है, हम लोग कैंप लगाते हैं बुक्स का। जैसे हमने कश्मीर में
हमने बुक फेयर लगाया है, 150 पब्लिशर को लेके वहाँ पे बुक फेयर लगाया, तो उसमें काफ़ी कुछ उनको पहला बार ऐसे वो देखने के लिए मिले। तो ये ऐसे करते रहते हैं हम लोग, तो डिमांड रहता ही है। अभी नॉर्थ ईस्ट में अभी भी कभी जाते हैं तो उसमें बुक फेयर करते हैं तो वो पूरा डिस्ट्रिक्ट या तालुक पूरा बंद हो जाता है, स्कूल, वो सारे बच्चे स्कूल सब आ जाते हैं, हम तो तंग रह जाते हैं। तो दिल्ली में इस तरह का कई सारे इवेंट चाहिए, ये अकेला काफ़ी नहीं है, और बहुत सारे एजेंसी है। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कारपोरेशन के साथ भी मिलकर करें, ये कल्चर आ जाएगा। आप देखेंगे 4-5 साल के बाद दिल्ली भी है बहुत बड़ा रीडिंग कल्चर। कलकत्ता में भी वैसे ही था, ये पहला बुक फेयर जो कलकत्ता बुक फेयर हमने शुरू किया हुआ अभी चल रहा है, लेकिन कलकत्ता का कंपैरिजन में ये कई गुना बड़ा है ये। और दिल्ली के लोग लकी हैं, इस तरह का वो एक हो रहा है, इसका फायदा स्टूडेंट्स खास करके उठाए, कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, रिसर्चर हो, उनको उठाना चाहिए। जैसे दिल्ली के तो लोग तो बिल्कुल लकी हैं और दिल्ली के लोगों को मिल भी गया है, प्रगति इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक मेला लगा है, लेकिन जैसे बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ पे बुक्स पढ़ने के लिए भी या कहीं यूनिवर्सिटी भी वहाँ से कई किलोमीटर दूर से होती हैं, तो उनके लिए क्या कोई आपके एनबीए ने ऐसा कुछ उपचार निकाला? देखिए अकेला नहीं है कि हम सब कुछ, हम ये नहीं क्लेम करते हम ही है, हम एक लीडिंग रोल प्ले कर सकते हैं, तो हम सब कुछ सभी को नहीं दे सकते हैं। और पब्लिशर, प्राइवेट पब्लिशर का भी है, गवर्नमेंट का भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हक है, जहाँ से रिक्वेस्ट आती है तो वहाँ उनके साथ थोड़ा थोड़ा बुक फेयर करते हैं, एनकरेज करते हैं। हम लोग ग्रांट इन एड भी देते हैं, 300-350 ग्रांट इन एड जो एनजीओ को देते हैं छोटा मोटा बुक एग्जीबिशन करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए। तो हमारे पास ये भी एक वो प्रोविजन है कि 75% तक वो एक्सपेंडिचर देते हैं, 1 लाख। सरकार के जरिए आपको कोई जैसे आपने प्रावधान लाए हो या बोला हो कि तो सरकार ने आपको किस तरीके से भी हेल्प पूरी कर? देखिए हमारे लिए तो कभी भी किताब का एकदम हेल्प मिलता है, कोई भी सरकार हो, हम, क्योंकि उनको सबको पता है कि जो पॉलिटिकल हेड्स को भी पता है कि भाई ये बुक है, ये क्या रोल प्ले कर सकता है, तो हर कोई कोशिश करता है। कभी भी हम मदद मांगते तो हमें मिलता है। आज भी देखिए मंत्री किस तरह का रिएक्ट किया, एक कदम हम आगे बढ़ते तो 2-3 कदम आगे मिलता है, बस उसको किस तरह का उसको यूटिलाइज करना वो हम लोग के ऊपर है, क्योंकि सम लिमिटेशन होता है कि लोगों को मैन पावर को लेके, लेकिन हम पॉलिसी इस तरह का पॉलिसी लाए, इंक्लूसिव पॉलिसी लाए, सारे लोग जुड़ के काम करें, केवल सरकार का ही अकेला नहीं, इस तरह का कोई बहुत बड़ा वो नहीं बनाए हैं ब्यूरोक्रेसी का। हम चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी भी सब कुछ करे, स्कूल भी पार्टिसिपेट करें, बाकी सारे विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे भी पार्टिसिपेट करें, ताकि ये पूरा हो पाएगा। अच्छा, अब हमारी जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? वर्ल्ड बुक फेयर जो स्टार्ट हो चुका है उसमें उनसे क्या उम्मीदें करना चाहिए? अब देखिए आज वैलेंटाइन डे है, इससे ज़्यादा मौका किताब के साथ बिताने का, इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं यंगस्टर्स को मैं कहूँगा कि आज आइए, यहाँ पे घूमिए, देखिए रोमांस विद बुक्स, और छोटे बच्चों को कहूँगा कि आपको नॉलेज चाहिए, आप बुक पढ़िए, आइए, बुक के साथ दोस्त बनाइए, ये सदा रहता है, जब चाहिए उसको बंद कर सकते हैं। ऐसे बकवास दोस्त नहीं होते कि कभी चिपक जाते हैं, ऐसे भी नहीं है, आप जब चाहिए जोड़िए, बंद करिए, जब चाहिए खोलिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एम एस सिकंदर साहब, जो डायरेक्टर थे नेशनल बुक ट्रेड के। उन्होंने बताया कि दोस्त जो बच्चे हों, चाहे नौजवान युवा पीढ़ी हो, उनको बुक फेयर में आना चाहिए और बुक्स को उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहिए। कैमरा पर्सन सौम्या के साथ मैं अली अब्बास नकवी, समाचार वार्ता, दिल्ली।